हरियाणा चुनाव मात्र एक चुनाव नहीं था, एक सबक था, एक करारा तमाचा था उन तमाम ताकतों के खिलाफ जो हिंदुस्तान को तोड़ने का सपना देख रहे थे। लोकसभा चुनाव में तो उनका हथगंडा काम आ गया। हिंदुओं को आपस में लड़ाना, जातिगत आरक्षण के नाम पर तरह तरह के झूठ बोलना, आरक्षण खत्म कर देना, लोकसभा चुनाव में कामयाब हो गए। लेकिन हरियाणा चुनाव हिंदुत्व के लिए एक जरूरी था और बीजेपी को समझना पड़ेगा, बीजेपी को कांग्रेस की राजनीति पे नहीं चलना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी गलती हुई थी, कहीं न कहीं बीजेपी भी कांग्रेस के राजनीति में चलना चालू कर दी थी, वो भी आरक्षण की बात करना चालू कर दी थी, जबकि बीजेपी का मुख्य आधार ही हिंदुत्व रहा। बीजेपी जब जब हिंदुत्व से हटी है तब तब बीजेपी का वोट बैंक कम हुआ है या खत्म हुआ है। बीजेपी के मूल आधार और मूल वोटर ही हिंदुत्व पर आधारित है। कांग्रेस को इस सबसे फायदा जरूर मिलेगा, जातिगत आरक्षण ये सबसे उनको फायदा मिल सकता है, लेकिन बीजेपी की राजनीति का जो डीएनए है वो हिंदुत्व है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व से हटकर काम किया, हिंदुत्व उतना फोकस नहीं किया, लेकिन हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती अपना सुधारा, वो जातिगत आरक्षण की बात नहीं की, बीजेपी हिंदुत्व की बात की, जो सबसे बड़ा ताकत है। हरियाणा चुनाव बेहद जरूरी था बीजेपी के जीतना, क्योंकि कांग्रेस को का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा था। शहजादे विदेश में जाकर ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे थे जिसका वास्तविकता से दूर तक नाता नहीं था। सिख समुदाय को लेकर उनका टिप्पणी बेहद विवादित था। अरे भाई साहब, झूठ वो बोलो, आज की दुनिया में इंटरनेट का युग है, किसको यहाँ पर पगड़ी पहनने से या कड़ा पहनने से या टोपी पहनने से या भगवा पहनने से किसको रोक है? लेकिन लगातार शहजादे के द्वारा इस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा था और दुष्प्रचार का ताकत यह था, उनको लगा दुष्प्रचार से एक बार सफलता मिल गई, लेकिन दूसरी सफलता में उनको समझ में आ गया, जहां तमाम राजनीतिक सर्वे कांग्रेस को जीता वो बता रहे थे, बीजेपी को सीट कम बता रहे थे, वहीं पर सबको चौंकाने वाला रिजल्ट आया, क्योंकि जमीन पर कुछ और चल रहा था। शैलजा को अलग करना, हुड्डा को मजबूत करना, हुड्डा को मजबूत मतलब हरियाणा में ऐसा माहौल बन गया कि हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हुड्डा जाट समुदाय से आते हैं, बाकी समुदाय अपने आप को तिरस्कार समझने लग गया। धीरे धीरे कांग्रेस से लोग हटने लग गए। बीजेपी ने वही गेम वही खेला जो कांग्रेस ने लोकसभा के समय बीजेपी के साथ खेला था, क्योंकि जात जात की लड़ाई अक्सर, अब जो बोलते ना, जो बोओगे वही काटोगे। कांग्रेस को वही मिला जो उसने बोया। बीजेपी हिंदुत्व की बात करी थी, हिंदुत्व की बात की, लेकिन साथ में ये भी बीजेपी ने जनता के बीच कामयाब, मतलब जनता के बीच ये बात पहुंचाने में कामयाब रही कि जाट समुदाय का हो रहा है तो बाकी समुदाय का मतलब उतनी प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। धीरे धीरे लोगों को कांग्रेस से अपने आप को अलग अलग हो गए, दलित समुदाय भी अपने आप को लगा कि नहीं अपना अलग हो गया, मतलब कांग्रेस को ही मिला जो उन्होंने लोकसभा में बोया था। बीजेपी को अब समझना पड़ेगा कि बीजेपी का मूल आधार हिंदुत्व है। बीजेपी जब जब हिंदुत्व से हटेगी, बीजेपी का वोट बैंक कटेगा। अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आया है, तो अब बहुत देर से वो एक बात बोल रहे हैं, इस चुनाव में बोले कि जब तक हिंदुत्व बटेगा कटेगा। शायद ये बात अगर लोकसभा चुनाव में अगर बोल दिया जाता तो शायद ऐसा रिजल्ट नहीं आता है। तो फिलहाल बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हारना कहीं न कहीं उसके लिए अब कामयाबी का सबक बनेगा। लोकसभा में हारना मतलब हारना नहीं कहूंगा कि सीट उम्मीद के अनुसार नहीं आया, क्योंकि उस समय ओवर कॉन्फिडेंस और कहीं न कहीं पर मैं की भावना ज्यादा आ रही थी, कार्यकर्ता निकले नहीं ओवर कॉन्फिडेंस पे। लेकिन इस बार हर कार्यकर्ता घर से निकला और उस लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बना दिया। कश्मीर का चुनाव अप्रत्याशित नहीं है। कश्मीर में जो चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में उम्मीद के अनुसार ही आया, क्योंकि वहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र में तो बीजेपी की सीट आई, लेकिन जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर बीजेपी कभी लीड नहीं कर पाती, क्योंकि सेकुलरिज्म नामक संस्था पे हिंदुत्व ज्यादा भरोसा है। जहां मुस्लिम आबादी है, फैक्ट बात है, तथ्यों की बात है, जहां मुस्लिम आबादी है बीजेपी वहां नहीं जीतती, इसमें कोई दो राय है ही नहीं और दो राय रखना भी नहीं चाहिए। जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है। मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी जीत, मतलब शायद ही कोई इतिहास में कोई जगह होगा या कुछ होगा तो कभी जीत गई हो, लेकिन बीजेपी नहीं जीत पाती, ये फैक्ट वाली बात है।
लगातार जिस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा था, कांग्रेस के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा था, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, उसको करारा तमाचा जनता ने दिया है। किसान आंदोलन के नाम पे हरियाणा जो मतलब मुख्य आधार था, हरियाणा की भूमि से जहां पर जाट मतलब जहां पर हरियाणा को किसान आंदोलन का मुख्य जगह माना जाता है, वहां पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की। किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ा दिखा ही नहीं। इस सबसे ये साबित होता है, सर्वे रिपोर्ट ये सबसे साबित ये होता है कि जनता के मन में क्या है, नब्ज में क्या है, पकड़ना मुश्किल है। आप हवा हवाई बात नहीं कर सकते। जैसे बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन जनता के मन में कुछ और था। इस बार जनता के मन में कुछ और था। जनता काम देखती है, उनको लगा नहीं बीजेपी बेहतर काम कर रही है, बीजेपी अब सही ट्रैक में पकड़ी है। बीजेपी को अपना मूल उद्देश्य, मूल आधार भूलना नहीं चाहिए। बीजेपी को समझते हुए मूल उद्देश्य है विकास और हिंदुत्व। हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी को वोट मिलता है, और बीजेपी जब जब हिंदुत्व से बटी है तब तक उनका वोट बैंक कम हुआ है, शेयर कम हुआ है। अब हरियाणा चुनाव ने बीजेपी को नई जान छोड़ दी है। वहीं पर विपक्षी पार्टियों का जो एक हथियार मिला था 2014 के बाद कि नहीं भाई हम आरक्षण के नाम पे लोगों को बहला फुसला के नाम से हम बीजेपी को हरा सकते हैं, अब वो हथियार खत्म हो चुका। तो कुल मिला के ये सबका तात्पर्य है कि आप झूठ के आधार पर राजनीति एक बार तो सफल हो सकते हो, बार बार सफल हो और बार बार जनता आप पर विश्वास करे, ये सफल नहीं होगा। बीजेपी की चुनावी जीत की बहुत सारे मायने हैं। सबसे बड़े मायने है कि बीजेपी अपने उस राजनीति की ओर वापस लौटेगी जिस आधार पर बीजेपी का उदय हुआ था, जिस आधार पर संघ का उदय हुआ था। बीजेपी अब हिंदुत्व की ओर लौट रही है, जो एक सुखद संदेश है, क्योंकि हर पार्टी का विचारधारा होता है। बीजेपी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीति में फंस रही थी, जो अभी चुनाव में दिखा। कांग्रेस जातिगत आरक्षण की बात करिए, बीजेपी जातिगत आरक्षण की बात मतलब उस पर सफाई देना चालू कर दी, जबकि बीजेपी का मूल आधार हिंदुत्व था। और हिंदुत्व से जब जब बटी है तो बीजेपी क्या हाल हुआ आप जानते हैं। अब बीजेपी की राजनीति आपको बदली हुई दिखेगी। बीजेपी आप और हिंदुत्व राजनीति पर चलेगी, क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया कि राजनीति